हेलो एनिमे दोस्तों, स्वागत है आपका ओनी एक्सप्लेन्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 के एपिसोड 10 को। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अब तक हमने देखा कि हेटानी ब्रदर्स हक्काई को मारता देख एंग्री रोने लगता है और वो क्राइंग ब्लू ओरेक बन जाता है, जो कि उसके ट्विन ब्रदर स्माइली से 10 गुना ताकतवर था। एंग्री हेटानी ब्रदर्स मोची और मोचो को इंस्टेंटली हरा देता है, जो कि तेंजुकु में 4 हेवनली किंग माने जाते थे। तभी मोचो अपनी हार सहन नहीं कर पाता और एंग्री को ब्लेड से मारने की कोशिश करता है, पर कोकुचो उसे रोक लेता है और तोमन के बचे मेंबर्स को अकेले ही मार गिराता है। कोकुचान ताकीमिची को बुरी तरह मारता है, पर ताकीमिची हार नहीं मानता और अकेले ही तेंजुकु के खिलाफ खड़ा होता है। तभी वहाँ किसाकी आता है और ताकीमिची की ओर गन पॉइंट करता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। पर ताकीमिची बिना डरे गन के सामने खड़ा होता है और गन को अपने नजदीक लाता है। ताकीमिची कहता है, कोई सी भी सिचुएशन हो मैं हार नहीं मानने वाला। तभी ताकीमिची को नाओतो और बाजी की मरने से पहले की बातें याद आती है। ताकीमिची बोलता है, वो शब्द जो बाजी और नाओतो ने मरने से पहले बोले थे वही मुझे ताकत देते हैं, इसलिए मैं डरने वाला नहीं हूँ। पर तुम्हें कौन रोक रहा है? तभी किसाकी घबराते हुए गोली चलाता है, पर वो गोली ताकीमिची के पैर पर लगती है। ताकीमिची बोलता है, अगर मेरे पैर पर हमला करोगे तो मैं नहीं मरूंगा। तभी ताकीमिची को माइकी, मित्सुया, अक्कुन, हिना और एमा का चेहरा दिखता है। ताकीमिची बोलता है, माइकी की तरह मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं नाओतो की तरह स्मार्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोकू की तरह पैसे बनाने में माहिर हूँ। इसलिए मैं सिर्फ एक चीज़ पर भरोसा करता हूँ, जो कि मैं कभी हार नहीं मानता। अगर मैं आज मर भी गया तो भी मैं हार नहीं मारूंगा। जिसे सुनकर सब शॉक होते हैं। तभी किसाकी फिर से ताकीमिची के सर के ऊपर गन पॉइंट करता है। ताकीमिची कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे? तुमने एमा को मारा है, ये तो तुम्हारे लिए आसान होगा। तभी किसाकी गुस्से से ताकीमिची पर एक मुक्का मारता है, जिससे ताकीमिची नीचे गिरता है। ताकीमिची उठने की कोशिश करता है, पर इस बार उसकी बॉडी इतनी कमजोर हो गई थी कि वो ठीक से उठ नहीं पाता। तभी अक्कुन आता है और ताकीमिची की मदद करता है। तभी सभी तोमन के मेंबर्स फिर से खड़े होते हैं और ताकीमिची का साथ देते हैं। चिफुयु किसाकी से कहता है, तुम्हें बाजी को मारने की सजा जरूर मिलेगी। हम लोग अपने फिस्ट से फाइट करते हैं, तुम्हारी तरह पीठ पीछे वार नहीं करते। हम फाइट बिलीफ के लिए करते हैं, बिना किसी बर्डन के। तभी मोचो कहता है, तो यही है फर्क तोमन और तेंजुकु में। इज़ाना तेंजुकु किस रास्ते जा रहा है? तभी किसाकी कहता है, तुम जैसे लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो भी इतने प्राउड से। तुम हार गए हो, ये फैक्ट बदलेगा नहीं। तोमन का खेल खत्म हो गया है ताकीमिची। तभी ताकीमिची कहता है, तुम मुझे उस निकनेम से मत बुलाओ। किसाकी कहता है, चलो भी ताकीमिची, इसे ख़त्म करते हैं। तेंजुको और तोमन को मर्ज करते हैं और इससे हम एक न्यू टीम बनाएंगे, जिसका नाम होगा टोक्यो मांजी गैंग, और माइकी इसका कैप्टन होगा। ये अच्छा है ना? तभी ताकीमिची किसाकी पर मुक्का देता है। ताकीमिची कहता है, मैं तुम्हारे सड़े हुए दिमाग को बहुत मारूंगा, तुमसे हाथ मिलाकर कोई फायदा नहीं। ताकीमिची आगे बोलता है, कैसे तुमने ड्रैगन जैसे इंसान को एक मर्डरर बना दिया? किसाकी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ताकीमिची फ्यूचर की बातें कर रहा था। ताकीमिची फिर से किसाकी पर हमला करता है, पर इस बार इज़ाना ताकीमिची का पंच ब्लॉक करता है और किसाकी को बचा लेता है। इज़ाना बोलता है, हट जाओ किसाकी, मुझे सबको मारने दो। तभी इज़ाना ताकीमिची पर एक जोरदार किक मारता है, पर ताकीमिची हार नहीं मानता और फिर से खड़ा होता है। सब लोग शॉक होते हैं। ताकीमिची सोचता है, तुम लोगों की वजह से माइकी फ्यूचर में मरा, मैं माइकी को बचाऊंगा। और ताकीमिची इज़ाना की तरफ मुक्का मारने के लिए जाता है, पर तभी ताकीमिची रुकता है और अपना हाथ ऊपर लेता है और कहता है, मैंने कहा था मैं नहीं हारूंगा। और तभी हम
ताकीमिची के पीछे माइकी को देखते हैं। सभी लोग हैरान होते हैं माइकी को वहाँ देखकर। माइकी बोलता है थैंक्स ताकीमिची। कोको बोलता है इसकी तो बहन अभी अभी मरी है, इसे तो दुख में होना चाहिए और ये इधर क्या कर रहा है। माइकी ताकीमिची के पास जाता है। ताकीमिची बोलता है तुम आ गए माइकी, पर क्यों, तुम अभी ठीक नहीं हो ये फाइट करने के लिए। वहाँ ड्रैकन भी आ जाता है और ड्रैकन के पीछे हिना होती है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हिना माइकी और ड्रैकन से कहती है क्या हम कुछ बात कर सकते हैं। हिना कहती है ताकीमिची ने एमा को बचाने की कोशिश की थी। तभी ड्रैकन भड़कता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें ये बात बार बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिना बोलती है सिर्फ एमा ही नहीं, ताकीमिची हम सबको बचाना चाहता है। मैं मर जाऊंगी 12 सालों के बाद। ये रोकने के लिए ताकीमिची फ्यूचर से मुझे बचाने के लिए पास्ट में आया है। तुम लोगों को ये सब बेतुकी बातें लग रही होगी, पर ये सब सच है। उसे हम सबका फ्यूचर पता है, उसे हम सबको बचाना है। तभी माइकी को ताकीमिची याद आता है और उसे पता चलता है कि क्यों ताकीमिची गिव अप नहीं करता। पर मैं ताकीमिची के लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर सीन हमें बैटलफील्ड में दिखता है जहां हिना ताकीमिची से सॉरी मांगती है। ताकीमिची बोलता है तुमने सब उन्हें बता दिया। हिना बोलती है सॉरी, गलती से जबान फिसल गई। ड्रैकन माइकी से बोलता है लगता है हाफ तेंजुकु अभी भी बची है। माइकी बोलता है 200 वर्सेस 2 और माइकी तेंजुकु से बोलता है क्या तुम लोग अपाइच हो। तभी तेंजुकु के लोग माइकी को भला बुरा बोलने लगते हैं। माइकी बोलता है तुम 200 लोग क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ, मैं 200 क्या 20,000 लोगों को भी हरा सकता हूँ। ताकीमिची सोचता है जिस माइकी को मैं जानता था वो वापस आ चुका है। तभी तोमन के हर एक मेंबर की आंखों में हम जीतने की उम्मीद देखते हैं। माइकी बोलता है तो चलो मज़ा करते हैं। ताकीमिची हिना को थैंक्स बोलता है। इज़ाना किसाकी से कहता है मुझे पता नहीं तुमने कौन से ट्रिक्स इस्तेमाल की थी, पर यह फाइट प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं चल रही। तभी इज़ाना बड़ी तेज़ी से माइकी की ओर बढ़ता है और माइकी पर एक किक देता है, इससे माइकी दूर जाके गिरता है। इज़ाना बोलता है शिनचिरो एमा मर चुके हैं, अभी तक तुम अंदर से खोखले नहीं बने। माइकी कहता है तुम स्ट्रांग हो ब्रदर। तभी टोक्यो रिवेंजर्स की वन ऑफ द क्रेजीएस्ट बैटल शुरू होती है, सानो मांजिरो वर्सेस कुरोकावा इज़ाना। और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। अब अगला एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम उसमें इज़ाना और माइकी की फाइट देखेंगे। तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।